आज सन 1948 से जो जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में अटल जी के साथ राजनीति की शुरुआत किए और पहला विधायक सन 1969 में बने और 3 बार लगातार 74 में नहीं 69 में बने 1200 वोट से 69 में हार गए थे और 3 बार विधायक रहे। उनके पुत्र जो 4 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, उन्होंने ही अपने पिताजी के प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा था। उसी कार्यक्रम में आज हम लोग शामिल हुए हैं। सांसद जी, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई, अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब के विधायकों से मीटिंग की, अपने विधायकों से मीटिंग में सिसोदिया ने कहा कि खुलेआम शराब बटा, पैसा बटा, उसके बाद भी हम लोग चुनाव जीते, पूरे देश में हमारे विधायक जाएंगे और सेवा करेंगे लोगों की। उनकी सेवा समाप्त है। वो 10 साल तक इतना बढ़िया शानदार सेवा किया, 10 साल तक उन्होंने इतनी दिल्ली की सेवा किया, विशेष करके कोरोना काल में किया, बहुत अच्छी सेवा किया। कोरोना काल में उनके गुंडों ने पूरे देश के इज्जतदार लोगों के गाड़ियों से वसूली का काम किया, अच्छी सेवा की। शराब एक के साथ एक फ्री बंटवाया, बड़ी अच्छी सेवा की। पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, नाले सड़कों पर कभी ध्यान नहीं गया, तो इसलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें अब सेवा मुक्त कर दिया है। और मैं आज इस पवित्र भूमि से, वैसे मैं भविष्य की घोषणा नहीं करता हूं, लेकिन आज कर रहा हूं, अब उनको हल्दी कभी नहीं लगेगी। तो सांसद जी, आपके पार्टी के एक नेता हैं सिरसा, उन्होंने दावा किया कि वो पंजाब में मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके विधायकों को बुलाए थे पंजाब से, उनको भगवत मान को हटा रहे हैं। देखिए, उनकी बात है, उधर मेरा ध्यान नहीं है और उस पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं, लेकिन पंजाब की सरकार गिर सकती है। तो नेताजी, जिस तरीके से शीश महल बना था दिल्ली में, उस पर कौन रहेगा? अब सरकार को निर्णय लेना है, नेताजी सरकार को निर्णय लेना है। अब जैसे आगरा का ताजमहल था, वैसे शीश महल खोल देना चाहिए जनता के लिए, और जनता के लिए रहना चाहिए, जिससे केजरीवाल के उन वादों की याद दिलाता रहे, न गाड़ी लूँगा, न बंगला लूँगा, न सिक्योरिटी लूँगा। तो सांसद जी, परवेश वर्मा ने कहा एक इंटरव्यू में कि मुझे लगता है कि उस शीश महल में जो मुख्यमंत्री बनेगा उसे नहीं रहना चाहिए। आप उनके पास नहीं, मेरा तो आग्रह है और मेरा सुझाव है, सच है या गलत, कि जैसे ताजमहल को आज तक जनता दर्शन के लिए खोल करके रखा गया है, वैसे शीश महल को भी रखा जाना चाहिए, जो उन वादों की याद दिलाएगा कि ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना सुरक्षा लूँगा। तो सांसद, जिस तरह राहुल गांधी लगातार हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, स्वामी अभिक्तरानंद ने एक ऐलान किया है कि उनको हिंदू समाज से उनका बहिष्कार किया जाए। आज एक प्रयागराज में कुंभ में एक धर्म संसद भी हुई है। अब देखिए, राजनीतिक बातें हैं, अब संत लोग भी अपना ऐलान करते रहते हैं और कई संत तो बड़ा बेतुका ऐलान करते हैं, तो उस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा, उनकी राजनीति है, वो जाने। सांसद जी, सवाल है, आपने 2 दिन पहले बयान दिया था कि मेरे विरोधी चाहे हुड्डा हो चाहे केजरीवाल, उनका सत्यानाश हो गया। हाँ, तो आपने कहा था कि मेरा जो जानी दुश्मन है उसका होगा, तो कौन है वो जानी दुश्मन आपके? देखिए, जिन लोगों ने विशेष करके ये जो पहलवानों का प्रकरण हुआ है, झूठा प्रकरण, जिन्होंने साजिश रची है, जिन्होंने साथ दिया है, सबका विनाश होना है, और जो बचे हैं उनका भी शीघ्र ही होगा। कौन बचे हैं? नहीं, ये पता लगा हुआ। अखिलेश यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर कि सरकार मृतकों का आंकड़ा छिपा रही है। सांसद, जिस तरीके से कुंभ हो रहा है, देखा जा रहा है कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। जेपी नड्डा ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, लोगों की सेवा करें। क्या कमी आपको लगती है कि इतनी लाइनें 20-20 घंटे से लोग फंसे हुए हैं जाम में? क्या सुझाव? क्योंकि मैं तो कभी कुंभ में गया नहीं, क्योंकि मैं भीड़ अवॉइड करता हूँ, गंगा स्नान किया हूँ लेकिन भीड़ के समय नहीं करता हूँ। लेकिन इस समय जिस भी कारण से हालात पैदा हुए हैं, तो एक विषम परिस्थिति है। ऐसे में जो कार्यकर्ता या जो जनता आना चाहती है, इनसे आग्रह है कि थोड़ा दिन रुके रहे, कुछ दिन के बाद नहा लेंगे, क्या दिक्कत है? नेताजी, एक सवाल हमारा है कि आप वैसे तो निजी कार्यक्रम में आए हैं,
लेकिन जो है आप इतने बड़े राजनीति के धुरंधर हैं कि आपसे राजनीति की बात ना की जाए तो हमारा क्षेत्र जो है इससे नाइंसाफ़ी समझेगा। आप देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में जो है उपचुनाव हुआ, भाजपा जो है काफ़ी बहुमत से आ रही, काफ़ी ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है उसका। क्या समझा जाए कि मोदी को कोई अगले 20-30 सालों तक क्या कोई हरा सकता है, ऐसा कुछ है उम्मीद? आपका सवाल ही थोड़ा उटपटांग है। अच्छा, जिस तरीके से मिल्कीपुर में चुनाव हुआ, आपने कहा कि उनको अयोध्या नरेश कहना गलत देखिए, थोड़ा सा जनता को बुरा लगा और मैंने भी पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत अच्छी रणनीति बनाई, पासी की जगह पर पासी दे दिया और कम से कम 200 सड़क हज़ारों करोड़ से ऊपर का बजट दे दिया। और दूसरा, कहीं ना कहीं चुनाव के बाद जिस तरीके से उनको स्थापित किया गया या जिस तरीके से अयोध्या नरेश की पदवी दी गई, तो आम जनमानस को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और वैसे ये चुनाव है, चलता रहता है। अच्छा, आपने कई बार मणिपुर हिंसा को लेकर कहा कि शांति बनाए रखें। कल क्या वजह रही कि विधानसभा शुरू से पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो आज वैसे उनकी सरकार हटने अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, क्या वजह थी कि इस्तीफा? अब देखिए, यहाँ तक मेरी राजनीति नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक आक्रोश था वहाँ पर, और इतना लंबा चल रहा था, संभल नहीं रहा था। अब ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी इस्तीफा लेती है, देती है। नेताजी, एक सवाल और है, जिससे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है भाजपा और थोड़ा बहुत सपा बची है, बाकी सारी नहीं है। कहाँ सपा थोड़ा बची है? नहीं, सपा लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है और पार्टियां विलुप्त हैं, लड़ रही है। लेकिन लोकसभा में कितनी सीट है? हाँ, वो तो है सर। कितनी है सपा के पास? सपा के पास सबसे ज्यादा है। तो थोड़ा क्यों कहते हैं? नहीं, अब अच्छा, जैसे सवाल है मेरा। कौन होगा? अरे यार, जिसको पार्टी चाहेगी, मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह जी चाहेंगे। पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं। अरे नहीं भैया, हम लोग इस स्थिति में नहीं। अच्छा, आप परवेश सिंह वर्मा के नाम का समर्थन करते हैं? हुए हैं यहाँ पे कई लोग धुरंधर हैं, कई पार्टियों के, क्या माना जाए? अभी आपने कहा कि राजनीति में कितनी फिक्र नहीं होता है, क्या माना जाए? क्या अभी आपने कहा राजनीति में कोई फिक्र नहीं होता है। देखिए, राजनीति में जो लोग, जिनको अहंकार हो गया है, उनको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है, कब फिसल जाए पता नहीं चलता। यहाँ क्या माना जाए? मौके पे क्या माना जाए? क्या माना पे क्या माना जाए? सर, यहाँ बावन सिंह विधायक जी बैठे हैं, राम प्रताप सिंह जी खड़े हैं, और रिश्तेदार हैं। हम तो भैया, इनके पिताजी हमको उंगली पकड़ करके चलना सिखाए हैं, तो इनके तो कार्यक्रम में मैं आऊँगा। ये बुलाएंगे तब भी आऊँगा, नहीं बुलाएंगे तब भी आऊँगा। अखिलेश यादव ने आज पुतला फुकवाया है चुनाव आयोग का, क्या वजह? एक सीट हार गए तो इतनी बड़ी वो नाराजगी। चलिए, अब उस पर सब पर हमको